हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ये वीडियो मैं टाइम पे कल दे दूं, क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है कि मेरा वीडियो आप लोगों को शाम को 7-8 कभी कभी तो 10 बज जाते हैं और वीडियो मिलने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो मैंने आज ये डिसाइड किया कि मैं नाइट में ही शूट कर लूँगी और मॉर्निंग के लिए आप सबके लिए पब्लिक कर लूँगी, ताकि टाइमली मेरी वीडियो आप सब लोगों तक पहुँच जाए। गाइज़, चैनल में नए हैं तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। आई नो कि ठंड का थोड़ा सा टाइम चल रहा है, हाथ शॉल से बाहर निकालने में कष्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा कष्ट तो लेना बनता है। सब्सक्राइब बटन में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल में आप नए जुड़े हैं तो आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर हिट करना है, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचना ही चाहिए, और उसके लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन तो होना ही चाहिए। गाइज, कल नाइट में द ग्रेट जगत भैया लाइव आए थे विद फैमिली, अपना सो कॉल्ड प्रचार प्रसार करने। और मुझे नहीं लगता ये प्रचार प्रसार का कोई भी फ़ायदा होने वाला है। देखेंगे बाकी इनकी किस्मत। खुशियों से याद आया कि जगत भैया तो हमेशा से दूसरों की खुशियाँ छीनने में बिलीव करते हैं, और इस बार ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि उनकी नज़र अपनी खुशियों से ज़्यादा दूसरों की खुशियों में पड़ी रहती है। हालांकि ये सब लोगों को बदनाम ऐसे ही करते हैं कि हमारे घर में घुस रहे हैं, हमारे घर में नज़र रख रहे हैं, कुछ अपना करो, कुछ अपना करो, पर अपने आप जगत भैया अपना कुछ नहीं करते। कभी अपनी वीडियो में किसी का कंटेंट चुरा लेते हैं, कभी किसी का कंटेंट चुरा लेते हैं। कंटेंट चुरा चुरा कर ही यहाँ तक पहुंच गए हैं, जैसे तैसे करके। ठीक है, तो आज वीडियो में हम लोग पूरी बात करेंगे, बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ मैं एक जादू की पोटली शेयर करने वाली हूँ। वो पोटली है ये जादुई पोटली, यानी कि हीलिंग क्रिस्टल्स। जी हाँ, आपने मेरे पास देखे होंगे कि मैं हाथ में 2 बैंड्स पहनती हूँ, पायरेट्स पहनती हूँ। एक तो मनी मैग्नेट है और एक 3 ट्रिपल प्रोटेक्शन है, क्योंकि अभी नाइट पे मैं जस्ट सोने ही जा रही हूँ, तो मैं मॉइस्चराइज करके अभी उनको मैंने उतारा हुआ है। लेकिन आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि अगर आप लोग हाथ में पहनने में कंफर्टेबल नहीं होंगे तो एक न्यू प्रोडक्ट आया है जो मैंने भी अपने लिए पर्सनली मंगाया है, क्योंकि हर पायरेट का गाइज अपना एक अलग अलग रोल होता है, और हीलिंग मैग्नेट्स बेसिकली इन्हें बोलते हैं। तो ये अब ना एंकलेट फॉर्म में आया है। इसके साथ आपको ओरिजिनलिटी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो मैं आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ। बहुत ही थिन है ये, तो आप अगर इसे सॉक्स के अंदर भी पहन रहे हो तो आपको ये बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी, क्योंकि जैसे हमारे हैंड वाले जो बैंड्स हैं उनके जो पायरेट्स हैं वो थोड़ा सा मोटे हैं, बट ये बहुत ही स्लीक है, एकदम छोटे छोटे से पायरेट्स हैं। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं, कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। बहुत रेयर होता है कि मैं नाइट में भी उतार दूं, वरना मैं अपने हाथ से पायरेट सबसे मैंने पहने हैं, बहुत रेयर होता है कि मैं उन्हें उतार दूं। हाँ, बस जब मैं नहाने जाती हूँ उस वक्त पे मैं उतार देती हूँ, वरना मैं उन्हें अपने साथ हमेशा रखे रखती हूँ। तो अगर आप लोगों को ये एंकलेट फॉर्म में पायरेट चाहिए तो आप मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, वहाँ से बाय कर लेना। ये इफ़ेक्टिव होते हैं टाइमली, अगर आप इसे चार्ज करते रहें तो ये काफ़ी अच्छा आपकी ज़िंदगी में चेंजेस लेके आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी आप लोग जब बाय करेंगे, इसको पहनेंगे, तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आगे बहुत बुरी ठंड हो रही है नाइट के समय, और मेरे रूम का जो रूम हीटर है वो मैंने अपने पेट को दिया हुआ है। सोचो, इसे कहते हैं मोहब्बत, प्यार, क्योंकि उसको हमसे प्यार है तो हमें भी उससे बराबर प्यार होना चाहिए। दूसरे लोगों के पेट्स की तरह नहीं कि बेचारों को सुसु पॉटी तक करने के लिए ले जाया नहीं जाता और उनको ज़बरदस्ती कमरे के अंदर, घर के अंदर करना पड़ता है। आप जानते हैं कि जब पेट हमारे बड़े होते हैं ना, तो उनको खुद भी उस जगह पे गंदगी करनी नहीं पसंद होती जिस जगह पे वो रहते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि जो डॉग्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो भी हमेशा अपनी जगह को साफ़ सुथरा करके वहाँ पे बैठते हैं, वो भी कभी गंदगी में बैठते नहीं हैं। तो जिस जगह पे वो रहते हैं ना, बहुत ही मजबूरी जब उनकी हो जाती है ना,
तब उस जगह पे वो लोग जो है वो वॉशरूम वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि बेजुबान जानवर है, कुछ बोल नहीं सकता, तो उसकी चीज़ों को हमें खुद ही समझना और एनालाइज करना पड़ता है। मेरी जो पेट है उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। लैब्रा ब्रीड में आप लोगों को पता भी होगा कि उनको ठंड बहुत लगती है। तो मैंने देखा कि इसको मेरे से ज़्यादा ठंड लग रही है, तो मैंने फ़िलहाल उसको मस्त हीटर में रखा हुआ है कि तब तक तू गर्मी सेक, मैं यहाँ पे ठंड में शॉल ओढ़ के वीडियो बना के आती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग जगत भैया लाइव आज आ ही गए। बेसिकली जगत भैया जवाब देने लाइव नहीं आए थे। आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि जगत भैया के इतने सारे खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं तो जगत भैया उसका जवाब देने आए थे, नो नो नो। जगत भैया जवाब देने गाइस तब आते हैं ना जब उनके पास कुछ जवाब होता है, लेकिन जब जगत भैया फंस चुके होते हैं तो वो जवाब देने नहीं आते। उसके बाद वो बस एक ही चीज़ बोलते हैं, ऐसे लोगों को मत देखो, ऐसे लोगों को व्यूज़ मत दो, ऐसे लोगों को आप देखने मत जाओ, हम अब कुछ नहीं बोलेंगे, हम अब साइलेंट रहेंगे, हम अब शांत रहेंगे। ये उनका डायलॉग होता है जब वो गलत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जहाँ मैंने झूठ बोला सामने वाले ने मुझे 2 सेकंड में झूठा प्रूफ कर देना है, राइट। तो चलो लाइव की शुरुआत करते हैं ये लोग वही अपनी घिसी पिटी बातों से। उसके बाद आते हैं ये दूसरा का कंटेंट खाने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है, चाहे वो अंशु का कंटेंट हो, उसकी प्रेगनेंसी का कंटेंट ये खाने आ गए थे। किसी के घर में खुशियाँ आ रही हो, किसी की इंगेजमेंट हो रही हो, किसी की पार्टी हो रही हो, किसी के घर पे सरप्राइज़ हो जो उसने अभी रिवील नहीं करना है, वो सारी चीज़ें, किसी की शादी हो रही हो, किसी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो, इनकी नज़र हर जगह होती है, हर जगह। किसकी फैमिली में, किसके घर पे किसका रिश्ता कहाँ तय होने वाला है, मेरे साथ के उस क्रिएटर के घर में अब क्या होने वाला है, मतलब ये सारा दिन सबकी खबर लेते हैं और फिर उन खबर को फ्लो में जाके उनके छापने से पहले ही जाके पब्लिक में बता आते हैं। जैसे कि इनके प्रिय मित्र कम फैमिली फ्रेंड, आप तो जानते ही हैं, बचा कौन है इनके दोस्तों के नाम पे, एकमात्र दोस्त बचा हुआ है। तो उसी दोस्त की बीवी के भाई के घर पे आई है गुड न्यूज़, जिनको कुछ लोग ढोलक के नाम से भी जानते हैं, जिनको कुछ लोग दीमक भैया के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि मैंने इन लोगों के ऊपर कभी रिएक्शन बनाया नहीं है, ना मैं इन्हें देखती हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है, बट आप लोगों को मैं हिंट के तौर पे बता रही हूँ कि इनके 2 नाम फेमस है। बाकी आप लोग समझ जाओ, डिट्टो रानी के भाई के घर पे आई है गुड न्यूज़, उनके हुआ है अभी बेबी। लेकिन क्योंकि बेबी अभी अभी हुआ है और प्रेगनेंसी कंटेंट हर क्रिएटर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है ये तो आप सब जानते ही हैं, खासकर उन क्रिएटर्स के लिए जिनकी रोजी रोटी ही सोशल मीडिया है, जैसे कि डिट्टो रानी के भाई की। वो भी शायद ही कुछ काम धंधा करते हैं, उनका काम, उनकी रोज़ी रोटी यहीं से चलती है। वैसे भी बेचारे के व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बीवी को कंटेंट की तरह यूज़ करते करते वो इतना कमा लेते होंगे कि उनकी मंथली खर्चा पानी निकल जाता होगा। अब उनके घर में आया था प्रेगनेंसी कंटेंट, जो कि हर व्लॉगर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है पैसा कमाने की, वीडियोस चलाने की। सबसे पहले होता है कि प्रेगनेंसी जर्नी, उसके बाद होता है डिलीवरी लेबर जर्नी, उसके बाद होता है कि बेबी हो गया, उसके बाद होता है बेबी का जेंडर रिवील, फिर होता है बेबी का फेस रिवील, फिर होती है बेबी की नेमिंग सेरेमनी। तो इतने सारे बैक टू बैक कंटेंट, मेन कंटेंट, वन ऑफ द मेन कंटेंट किसी भी क्रिएटर के होते हैं, जहाँ पे अभी ही आई थिंक कल या परसों में ही उनके बेबी की डिलीवरी हुई और उन्होंने अभी तक जेंडर रिवील नहीं किया है। लेकिन देखिए हमारे जगत भैया कितनी आराम से, कितनी आसानी से दोबारा से किसी का थाली की रोटी छीन के खा गए। ये क्या किसी को दाल रोटी खिलाएंगे, जिनकी खुद की नज़र दूसरों की दाल रोटी पे पड़ी होती है कि ऐसा ना हो कि ये दाल रोटी से पराठे या नान खाने लग जाएं। नहीं, इनको इतना कंटेंट छापने ही नहीं देना कि इनकी दाल रोटी एक्सचेंज होके कभी कभार ये भी बेचारे आलू के देसी घी के पराठे खा लें, कभी ये भी भीगे हुए अखरोट और बादाम खा लें। नहीं, इनको मंजूर नहीं है, क्योंकि इनकी थाली हमेशा से बचपन से स्पेशल रही है ना गाइज। समझो, जिनकी थाली बचपन से स्पेशल रही है, जिसको बचपन से इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है कि उसने अपने से नीचे लोगों को कुछ समझा ही ना हो, नीचे छोड़ो अपने के साथ के लोगों को कुछ समझा ना हो, तो वो इंसान दूसरों की रोटी पे नज़र रखेगा ना कि कहीं आज इसे एक एक्स्ट्रा रोटी तो ना मिल जाए। अब सोचिए कि किसी की फैमिली का इतना इम्पॉर्टेंट कंटेंट जहाँ पे उन्हें जेंडर रिवील करना था, वहाँ पे इन्होंने बोला उनके फंक्शन में हम बहुत ही जल्दी बनारस आ रहे हैं, मतलब उनके फंक्शन की लाइमलाइट भी इन्हें खानी है।
इनके फंक्शन की लाइमलाइट भी इन्हें खानी है, और उसके बाद जिस फंक्शन के लिए इन्हें जाना है, बेबी की नेमिंग सेरेमनी, हो सकता है कि वो उसी फंक्शन के दौरान जेंडर रिवील करते। क्या पता उनकी जेंडर रिवील को लेके कौन सी प्लानिंग थी, कब तक की प्लानिंग थी। बेचारे जितना चाह रहे थे व्यूज़ खींच रहे थे, वीडियोज़ पे वीडियोज़ बना रहे थे, एक क्यूरोसिटी बना के रखते जनता के मन में भी। लेकिन इन्होंने आके बता दिया कि उनके घर में बिटिया रानी हुई है। ना कहते ना कोई बधाई, ना कोई खुशी, सीधा जाके बता दिया कि बेटी हुई है, लेकिन हम बनारस आएंगे फंक्शन में। अब आप समझिए कि क्यों इनके घर का छोटा राजकुमार पहली फुर्सत में अपने ससुराल जाके रिवील करके आया, क्योंकि उसको खुद अपने घर वालों से इनसिक्योरिटी थी। उसको खुद ये डर था कि इस भाई का कोई भरोसा नहीं, कि किस दिन कौन सी लाइव में मेरी बीवी की प्रेगनेंसी को यहाँ पे पब्लिक कर दे। जिस तरीके से इन्होंने अंशु की प्रेगनेंसी को पब्लिक किया था, उसी तरीके से कोई भरोसा नहीं था इनके भाई को अपनी खुद की फैमिली पे, कि ये भाई कभी भी बोल देगा। क्योंकि धीरे धीरे करके ये परिवार गाइस हिंट देने लगा था, और उसका अगर वो थोड़ा और रुकता तो डेफिनेटली उसका ये कंटेंट बिल्कुल वेस्ट हो जाता। वैसे हुआ भी, क्योंकि 50-60% जनता को पता चल चुका था। थोड़ा वो और वेट करता तो उसका पूरा ये कंटेंट ख़त्म और ख़राब हो जाता। तो इसीलिए आप समझो कि वो क्यों वहाँ पे गया, वो इसीलिए ही गया। तो इन्होंने कल वापस से एक फैमिली का मेन कंटेंट, उनके प्लेट की दाल रोटी छीन के अपनी स्पेशल प्लेट जो है वो रेडी कर ली। वो बेचारा सोच भी नहीं पा रहा होगा कि अब मैं क्या करूं। आज कमेंट सेक्शन में लोग क्यास लगा रहे थे कि इसको क्या हुआ होगा। और जैसे ही जगत भैया ने लाइव में बताया, तुरंत उसके पास सारे कमेंट गए और वहाँ पे जाके लोगों ने कमेंट करने शुरू कर दी कि अरे लड़की हुई है, अरे लड़की हुई है, अरे लड़की हुई है, अरे पता चल गया है वहाँ पे से, अरे लड़की हुई है, अरे लड़की हुई है। ये देखिए, ऐसे किया जाता है दूसरों का कंटेंट खराब। और ये लोग सिखाते हैं कि मेहनत करो, कुछ अपना करो। जिन्होंने आज तक के कंटेंट में अपना कुछ नहीं किया, वो ये सिखाते हैं कि अपना कुछ करो। जिन्होंने हमेशा क्रिएटर्स का इस्तेमाल कर करके, क्रिएटर्स के चक्कर काट के, घरों के चक्कर काट के, उनके बच्चों के साथ वीडियोस बना के यहाँ तक पहुँचे हैं, अपनी वाइफ की मेहनत में यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि अगर इनकी वाइफ व्लॉगिंग ना करे तो इनके चैनल पे एक वीडियोस भी ना जाए। पिछले 1 साल से जितने भी चैनल पे एफर्ट्स चल रहे हैं वो इनकी बीवी की देन है। ये सिर्फ कंट्रोवर्सी करने आते हैं, ये सिर्फ लोगों से लड़ाई करने आते हैं, गंदगी करने आते हैं, व्लॉग बनाने नहीं आते हैं। व्लॉग अगर कोई बना रहा है पिछले 1 साल से तो वो इनकी वाइफ बना रही है, और कभी कभी वो भी बहुत इरिटेट हो जाती है क्योंकि उसको व्लॉग के नाम पे हेल्प नहीं मिलती। लेकिन बराबर उससे पूछा जाता होगा कि आज दिन में तूने कितने व्लॉग बनाए, और ये प्रेशर परिवार का हर एक इंसान उसके ऊपर डालता है कि व्लॉग के कितना कंटेंट आज डाला। अगर वो कभी एक आधा कंटेंट कम भी डालने की कोशिश करे ना, तो भी उसको सुनाया जाता है कि भाई व्लॉग डालो, वीडियो बनाओ। कोई ये नहीं सोचता कि चल इसको भी रेस्ट करने देते हैं, आज ये भी एक दिन का ऑफ ले ले, ये भी रेस्ट कर ले। नहीं, चाहे फिर वो आंटी जी हो, चाहे फिर उनके पति हो, कितने व्लॉग गए ये ज़रूर पूछा जाता है ना। लेकिन अपने आप अपनी पसंद की हर चीज़ की जाती है। जैसे कि इनको पढ़ाना पसंद है तो ये बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, इनको घूमना पसंद है तो ये घूमने जाते हैं। तो क्या इनकी बीवी की अपनी कोई खुद की पसंद नहीं हो सकती? कब से वो बोल रही है कि मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास करा दो, कब से वो बोल रही है कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास करवा दो। तो क्या उसके लिए, उसकी खुद की खुशी के लिए, उसकी खुद की चॉइस के लिए, क्या उसको 1-2 घंटे की क्लास नहीं मिल सकती? जब ये दूसरों को शिक्षा देने के लिए जा सकते हैं क्योंकि इनकी खुशी उसमें है, तो अपनी वाइफ को भी तो किसी तरीके की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करवा सकते हैं जिसमें उसकी खुशी हो। क्या क्या इन्होंने बोला था, मैं उसको ड्राइविंग सिखाऊंगा, इंडिपेंडेंट बनाऊंगा। कहाँ बनी वो इंडिपेंडेंट? वो तब भी डिपेंडेंट थी, वो आज भी डिपेंडेंट है, और वो आगे भी डिपेंडेंट रहेगी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट खुद भी नहीं बनना चाहती। क्या क्या सजेशन ऑडियंस ने नहीं दिए थे कि ड्राइविंग सीखो, अकेले आना जाना सीखो, अपने बैंक के काम करने सीखो, बाहर का एक्सपोजर लो। कैसे लेगी बाहर का एक्सपोजर? जब व्लॉग पे व्लॉग घर में बैठ के ही बनाती रहेगी तो बाहर का अकेले आने जाने का एक्सपोजर कैसे लेगी?
इन्हीं के साथ की एक क्रिएटर, उसने भी साड़ी का बिजनेस किया है और पूरा का पूरा बिजनेस मैनेज वो अकेले कर रही है, पूरा का पूरा बिजनेस मैनेज अकेले। जब वो स्टोर बन रहा था उसका पूरा कंट्रीब्यूशन था। अब आप बताइए ये स्टोर कितने दिन से बन रहा है, नाम इसमें जगत भाभी का भी है, कितना कंट्रीब्यूशन है उसका। कभी उसको वहाँ पे जाते हुए देखा है, कभी उसकी चॉइसेस वहाँ पे पूछी है कि ऐसा स्टोर बन रहा है, तुम्हारी क्या आइडियाज़ हैं इसको लेके, तुम्हारी क्या चॉइस है इसे लेके? नहीं, क्योंकि उसको वही बना के रखा हुआ है, घर के अंदर से वीडियोस बनाते रहो, बाहर का एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं। कितना डिफरेंस है, दोनों दोस्त हैं, दोनों ही क्रिएटर हैं और दोनों की ही बीवियां जो है वो व्लॉगर हैं, मेन फेस हैं सोशल मीडिया का। उसके बाद आप डिफरेंस देखिए कि एक लेडी कितनी इंडिपेंडेंट है कि उसने अपना पूरा स्टोर का काम अकेले संभाला हुआ है, उसका हस्बैंड जॉब पे जाता है, और आप दूसरी को देखिए कि उसको क्या बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है उसको। क्योंकि उसके हाथ में ये लोग कभी भी इंडिपेंडेंट वाला तमका नहीं लगने देंगे, वो हमेशा डिपेंड ही रहेगी, इंडिपेंडेंट काम वो कभी भी नहीं कर पाएगी और ये उसके लिए बहुत नुकसानदायक रहेगा। आज चीज़ें बहुत सारा अच्छी चल रही हैं क्योंकि वक्त किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं। आज की डेट में औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, उनका बाहर का एक्सपोजर लेना बहुत ज़रूरी है, अकेले सरवाइव करना सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम किसी ने नहीं देखा। धोखे भी मिलते हैं, बहुत कुछ हो जाता है ज़िंदगी में, उस समय पे ना औरत नहीं संभल पाती है और इसको ऑलरेडी इतना बड़ा धोखा मिला हुआ है, उसके बाद भी अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं बनना चाहती तो फिर ऐसों की मदद तो भगवान भी करने से इनकार कर देता है, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बस पति के मुंह में अखरोट डालते रह जाओ, उसको खाना खिलाते रह जाओ और अपना खुद का अस्तित्व ना कभी ढूंढने की कोशिश करो, ना कभी खुद का अस्तित्व पहचानने की कोशिश करो। एक्चुअली में एक कठपुतली बन के रह जाओ। ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है सबकी। अगर उसकी यही चॉइस है कि पति को बस खुश करना ही औरत का जन्म का कर्म होता है, कि उसने जब दुनिया में जन्म लिया है तो उसका एकमात्र काम है अपने पति को खुश करना और अपने अस्तित्व को ना पहचानना, तो सॉरी, पर ये अब वो वाला ज़माना नहीं रहा। अब औरत को हर कुछ काम करना आना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।